जुजुत्सु काइसेन शोनेन जंप की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज एंड शुरुआत इसकी इतादोरी यूजी पर फोकस करते हुए हुई थी। एंड नॉर्मली तो किसी भी एनिमे या इवन किसी भी मूवी या शो में देखा जाए तो प्रोटैगनिस्ट नहीं डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली मतलब सीक्रेटली सबसे ज्यादा पावरफुल होता है एंड उसको मतलब बिल्कुल सेंटर में रखा जाता है। बट जुजुत्सु काइसेन एक ऐसा शो है जिसमें जैसे जैसे हम प्रोसीड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमें नए नए ओवर पावर्ड कैरेक्टर देखने को मिलते जा रहे हैं। एंड ऐसा बहुत ही कम पॉइंट्स पर फील होता है कि इतादोरी इज द मेन कैरेक्टर। मतलब अभी सेकंड सीजन में ही देख लो, हर एपिसोड में कुछ नया, लाइक अभी डैगॉन, फिर डैगॉन को बुली करने वाला तोजी, एंड उसके बाद जोगो जो कि 1v1 कर गया सुकुना से। एंड गोजो को तो मतलब जेजेके का गोट ही माना जाता है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि इतादोरी मेन कैरेक्टर फील ही नहीं होता है जेजेके में। तो आज हम लोग कवर करेंगे जुजुत्सु काइसेन के 10 सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स को। एंड मांगा रीडर्स, तुमसे ये रिक्वेस्ट है कि तुम ये मत बोलना कि मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, बिकॉज देखो हम यहाँ पर एनीमे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। बिकॉज सभी ने मांगा तो नहीं पढ़ी है, जिन्होंने पढ़ रखी है इट्स फाइन, बट उनका भी सोचो जिन्होंने नहीं पढ़ रखी, जो एनीमे देखकर ही खुश हैं, तो वीडियो उनके एस्पेक्ट से बनाते हैं। हाँ, अपने सजेशंस या जो कुछ भी लाइक तुम्हारा ओपिनियन हो वो तुम जरूर बोल सकते हो, बट कुछ स्पॉइल मत करना। शुरुआत करेंगे नीचे से, यानी नंबर 10 से। एंड नंबर 10 पर शुरुआत होगी मेरे पर्सनल फेवरेट जेजे के कैरेक्टर केंतो नानामी से। सीरियसली अभी उसकी डेथ काफी डिप्रेसिंग थी मेरे लिए। अब ऑल्दो वो पावर एंड एनर्जी के टर्म्स में उतना स्ट्रांग ना हो कंपेयर टू अदर सॉर्सरर्स, बट कर्स्ड एनर्जी मैनिपुलेशन को लेकर उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी जो डीप अंडरस्टैंडिंग है, वो अनबीटेबल है एंड दूसरे कैरेक्टर्स से बहुत ज्यादा है। उसकी टेक्निक है रेशियो, और ये बात हर एक सिंगल एनिमे फैन जानता है कि नानामी की असली पावर तो ओवर टाइम है। व्हेन ही गोज इनटू ओवर टाइम देन उसके सामने कोई सा भी विलन हो, he will be fucked up। ये बंदा बहुत टेंस सिचुएशंस में भी एकदम कूल होकर सोचता है, जहां दूसरे सॉर्सरर्स घबरा जाते हैं। ये माइंड पर स्ट्रेस नहीं आने देता। इवन पूरी सीरीज में हमने नानामी को सिर्फ एक बार ही एक्चुअल में बहुत गुस्सा होते हुए देखा है, अभी जब उसने हारुता को मार मार के उसकी टट्टी निकाल दी थी तभी। उसके अलावा ही वॉज ऑलवेज कूल इवन ड्यूरिंग फाइट्स, वो हमेशा बहुत न्यूट्रल रहता था। तो जहां दूसरे सॉर्सरर्स पूरी तरह से केवल अपनी पावर एंड टेक्निक पर ही डिपेंड करते हैं टू विन अ फाइट, नानामी ऐसा बंदा है जो प्रैक्टिकली सोचता है। ही नोस कि किस सिचुएशन में कदम पीछे लेने हैं। तो ही इज अ गाय हु लाइक्स टू वर्क स्मार्टर रादर देन वर्क हार्डर। नंबर 9 पर है चोजो। एज अ डेथ पेंटिंग वोम्ब, चोजो इज पर्टिकुलरली अ हाफ ह्यूमन हाफ कर्स्ड स्पिरिट, यानी आधा कर्स्ड स्पिरिट होने के बावजूद वो फ्लैश, ब्लड एंड बोन्स से बनी बॉडी को पजेस करता है। एंड दैट इज वाई जहां आमतौर पर नॉन सॉर्सरर्स ह्यूमंस कर्स्ड स्पिरिट्स को देख नहीं सकते, उनके लिए कर्स्ड स्पिरिट्स इनविजिबल होती हैं, बट चोजो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ हाफ कर्स्ड स्पिरिट वो नॉर्मल ह्यूमंस के लिए भी विजिबल रहता है, क्योंकि आधा तो वो इंसान ही है। एंड जैसा कि अभी हमने यूजी से उसकी 1v1 फाइट में देखा था, उसने यूजी को पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया था। इवन अभी तक के लिए चोजो की ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक उसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेथ पेंटिंग वोम बना देती है अभी तक। इवन वो अपने ब्लड से लोगों को पॉइजन कर सकता है, उनका स्टैमिना कम कर सकता है, जैसे चाहे वैसे फॉर्म में ब्लड को अपने मैनिपुलेट कर सकता है, उसके साथ वेपन्स बना सकता है, एक्सप्लोड करा सकता है, शूट कर सकता है। दैट्स व्हाई ही इज इन आवर टॉप 10 लिस्ट। तभी तो जब यूजी से वो हैंडल नहीं हुआ तब सुकुना को इंटरफेयर करना पड़ा। फिर आ जाता है ये। तो अब इन महाशय का काम है कर्स्ड स्पिरिट्स को कंज्यूम करके उन्हें कंट्रोल करना, और यही महाशय कभी गोजो के बेस्ट फ्रेंड भी हुआ करते थे, लेकिन बाद में इनका रास्ता मतलब ये थोड़ा रास्ता भटक गए, एंटागनिस्ट बन गए। जेजे के 0 में हमने गेतो की पावर को मतलब करीब से देखा था, एंड अभी तो सीजन 2 आते आते पूरा रायता ही फैल चुका है। लेकिन इसने रास्ता बदला क्यों? बिकॉज ये नॉन सॉर्सरर से इतनी नफरत करता है कि केवल उन्हें खत्म करने के लिए ये हीरो से विलन बन गया। अब इसकी टेक्निक की बात करें तो ये कर्स्ड स्पिरिट्स को छोटे छोटे ऑप्स में पहले तो कन्वर्ट करता है, फिर उन्हें कंज्यूम कर लेता है, और वो कर्स्ड स्पिरिट्स हमेशा के लिए इसके कलेक्शन में ऐड हो जाती हैं। अब जोगो एक ऐसा बंदा है जो जितना पावरफुल है उससे कहीं ज्यादा बेवकूफ कह लो, अनलकी कह लो, बिकॉज पावर के टर्म्स में वो बहुत ऊपर है। बट उसके अभी तक जो 2 तगड़े मैच हुए हैं वो हुए हैं किसके अगेंस्ट है? टॉप 2 के साथ, गोजो एंड सुकुना के साथ। पहले ये गोजो से लड़ा और फिर जाके सुकुना से पिल गया। मतलब व्हाट द हेल, इतने सारे शिकार पड़े हैं करने को, लेकिन इनको गोजो और सुकुना से ही लड़ना था। तो भाई वर्स्ट मैचेस और वर्स्ट लक तो जेजे के में इसी वोल्केनो हेड का है। जोगो एक स्पेशल ग्रेड है उसकी
फायर पावर की जो लिमिट है वो हमें पहले तो नहीं पता थी, बट इन सीजन 2 ही गोज ऑल इन अगेंस्ट सुकुना, जिसमें वो भी कहीं ना कहीं ये जानता था कि ऑल और नथिंग वाला केस है। यहाँ पर वो जानता था कि या तो वो सुकुना पर एक सिंगल ब्लो लैंड कर ले, एक ही ब्लो लैंड करना था, ही थॉट कि उससे ये हो जाएगा, या फिर वो सीधा सीधा सुकुना के हाथों से मरेगा। और हुआ भी यही कि इनके बैटल में ऑलमोस्ट पूरा शिबुया तबाह हो गया। बट इसकी पावर का अंदाजा तुम यहीं से लगा सकते हो कि एंड में सुकुना तक ने बोल दिया था कि बी प्राउड, यू आर स्ट्रॉन्ग। अब ये वाला साइड एंटागनिस्ट सीरियसली मुझे जेजेके में सबसे ज्यादा इरिटेटिंग लगता है, एंड एनीमे में इसे मरते हुए देखना मतलब दिल को बहुत सुकून देगा। लेकिन माहितो की जो टेक्निक है आइडल ट्रांसफिगरेशन बहुत ज्यादा ओपी है। किसी पर्सन की सोल को मैनिपुलेट करके ये उस पर्सन के फिजिकल फॉर्म को भी चेंज कर सकता है। मतलब ये लोगों की बॉडी को रीशेप करके उन्हें मॉन्स्टर्स में बदल सकता है, और दूसरों की ही नहीं इवन अपनी सोल को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये अपने कटे हुए ऑर्गन्स को तुरंत ही रीजेनरेट कर सकता है। एंड अभी लास्ट के पहले वाले एपिसोड में तो हमने ये भी देखा कि ये अपना एक क्लोन भी बना सकता है। नंबर 5 वाला कैरेक्टर JJK Zero मूवी से है। शी इज रिका ओरिमोतो, जिसे क्वीन ऑफ कर्सेस भी बोला जाता है। अब जहाँ भाई किंग ऑफ कर्सेस होगा तो ऑब्वियसली वहां कोई ना कोई क्वीन तो होगी बैकग्राउंड में। अब ये वैसे तो एक निब्बी हुआ करती थी, यूता से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन बहुत ही हॉरिबली एक्सीडेंट में मरने के बाद ये यूता से अटैच हो गई एंड कर्स्ड स्पिरिट की फॉर्म में अपने निब्बे के साथ बनी रही और उसकी साइड से लड़ती भी रही। बट सीरियसली जैसा कि हमने JJK Zero में देखा था, शी वॉज वे टू पावरफुल। यूकी सुकोमो, स्टार रेस टेक्निक को पैक करके चलने वाली यूकी सुकोमो कुछ गिने चुने स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर्स में से एक है दोस्तों। एंड इसका जो माइंडसेट है वो भी काफी हद तक गोजो जैसा ही दिखाया गया है। मतलब ये जुजुत्सु हाई के हायर अप्स से मतलब सीनियर्स से एग्री नहीं करती है कतई। इसके पास भी कर्स्ड एनर्जी भर के है एंड बिना किसी प्रॉब्लम के बहुत स्मूथली इन बिटवीन बैटल्स, मतलब फाइट के बीच में भी ये अपनी टेक्निक्स को बहुत स्मूथली बिना किसी प्रॉब्लम के स्विच कर सकती है। जुजुत्सु काइसेन 0 के मेन प्रोटैगनिस्ट यूता के पास सरप्राइजिंगली इवन गोजो सातोरू से भी कहीं ज्यादा कर्स्ड एनर्जी है। इसीलिए बिना किसी सॉर्सरर या फिर बिना किसी फाइटिंग एक्सपीरियंस के भी इसे जुजुत्सु हाई में ना केवल लिया गया बल्कि एज अ स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर इसे क्लासिफाई भी किया गया। लेकिन ट्रेनिंग के बाद तो भाई ये सीरीज के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक बन गया था। इवन इसने रिका को फ्री करने का रास्ता भी ढूंढ लिया था, बिकॉज इसके लिए रिका की पावर्स से ज्यादा जरूरी उसकी पीस थी। और जिस तरह से इसने गेतो को 1v1 डेथ बैटल के लिए चैलेंज किया था, मतलब फाइट अंटिल वन ऑफ देम डाइज, उस फाइनल बैटल के बेस पर ही इज डेफिनेटली अमंग टॉप 3 कैरेक्टर्स इन JJK। अब नंबर 2 और नंबर 1 पर कौन है ये तो देखो दुनिया जानती है, बट यहाँ पर अब एक कंट्रोवर्सी हो गई है काफी ज्यादा। मतलब ऐसे चल रही थी चीजें और अब ऐसे हो गई हैं, पलट चुकी हैं बिल्कुल। अब देखो एनीमे अभी जिस पॉइंट पर चल रहा है उसके हिसाब से तो सुकुना नंबर 2 पर है एंड गोजो नंबर 1 पर आता है, ठीक है। बट मांगा में चैप्टर 236 में रिसेंटली जो हुआ है सीरियसली इतना ज्यादा शॉकिंग है। जैसे अटैक ऑन टाइटन में मेरे लिए सबसे शॉकिंग मोमेंट ये था जब राइनर एंड बेर्टोल्ट ने ये रिवील किया था, मतलब आपस में कैजुअली बात कर रहे थे और तभी रिवील कर दिया था कि इनमें से एक आर्मर्ड टाइटन है, एक कोलोसल टाइटन है। मतलब लगभग उस लेवल का शॉक अभी मांगा रीडर्स को लगा है। लेकिन यहाँ अभी नीचे कमेंट बॉक्स में एनिमे और मांगा फैंस के बीच में डोमेन एक्सपेंशन ना हो जाए, तो इसलिए अभी हम फिलहाल इस बहस को अवॉइड करते हैं पूरी तरह से। इस कंट्रोवर्सी को यहीं पर इस पर मिट्टी डाल लेते हैं तो सही रहेगा। एंड नंबर 2 एंड नंबर 1 की बात करें तो देखो ऐसा कर लेते हैं, दोनों अपने अपनी फील्ड को बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं सिर्फ 20 फिंगर्स के दम पर। और यूजी की उधार की बॉडी के बेस पर सुकुना बिना किसी प्रॉब्लम के मजाक में ही स्पेशल ग्रेड कर्सेस को टोटली एनाइलेट कर सकता है चुटकियों में, जस्ट लाइक ही डिड विद जोगो ऑल्सो माहुरागा। वहीं गोजो सातोरू 3 ग्रेट जुजुत्सु फैमिलीज में से एक में से आता है। 400 सालों से वो अकेला ऐसा सॉर्सरर है जिसमें 6 आइज और लिमिटलेस टेक्निक्स को इनहेरिट किया है अपने एंसेस्टर्स से, और उसका जो डोमेन एक्सपेंशन है मतलब अनलिमिटेड वॉइड, वो सीरियसली ओपी है। वहीं उसकी लिमिटेड टेक्निक से वो स्पेस को एक मॉलिक्यूलर नहीं एटॉमिक लेवल पर मैनिपुलेट कर सकता है। तो यार दोनों का अपना अपना फैन बेस है। एंड अगेन मैं मांगा के एस्पेक्ट से ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना ही कि आप जिस पॉइंट पर हो एनीमे में या मांगा में उसी के अकॉर्डिंग अपना ओपिनियन बना लो कि दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। एंड इफ तुम्हारे हिसाब से इस टॉप 10 लिस्ट में कोई छूट गया हो या कोई और होना चाहिए था तो तुम कमेंट करके बता सकते हो। कोई सजेशन हो, ओपिनियन हो, वो भी लिख सकते हो। एंड इफ वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक जरूर से कर देना, एंड इफ नए हो देन सब आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।